हरिओम बच्चों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा एके पंडित जी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडू मंत्रा में। हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो सीरीज चल रहा था स्वैग से मैथ्स, और आज हम लोग करने वाले हैं वही चैप्टर नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था, उसका एक्सरसाइज 1.2। तो आज हम लोग करेंगे क्या, 1.2 के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं पहले वो कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना, और एंड में हमारा फेवरेट सेगमेंट होगा पंडित जी का ज्ञान वाला सेगमेंट, जिसमें आज हम लोग एक नया फैक्ट सीखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग ही होगा। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो किसी चीज़ का हम लोग डिस्कवरी देखने वाले हैं कैसे हुआ था। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले एक छोटी ही चीज़ रिवाइज कर लेंगे, दैट वाज अबाउट रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग अभी तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो भाई साहब पहले आके पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर क्या होता है। अ रैशनल नंबर आर is called a rational number if it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो बेसिक सा है, r क्या होगा, r तभी एक रैशनल नंबर होगा जब हम लोग उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि p और q शुड बी इंटीजर्स और q का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकेंगे, वो होंगे हमारे रैशनल नंबर। और इसी के विपरीत, ठीक है, जिन भी नंबर्स को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएंगे, हमारे irrational numbers। ठीक है, so a number s is called an irrational number if it cannot be written in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। बेसिक सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और स्टेप आगे। आगे हमको क्या देखना है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है, वो है हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहला सेट है हमारे पास रैशनल नंबर का। दूसरा सेट ऑफ नंबर्स कौन से हैं, जिनको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो है हमारे इरैशनल नंबर्स। अब जब हम लोग ये दोनों सेट्स को मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, एक नया सेट ऑफ नंबर्स बनता है। इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है, दिस इज द सेट ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा एक सेट ऑफ नंबर्स बनता है जहां पर नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल भी हैं इरैशनल भी है, उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे, एक नंबर लाइन है। अब हम इस पे प्लॉट करेंगे एक इरैशनल नंबर को। अब मैं आपको बता दूं कि इरैशनल नंबर कैसे हुआ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यह नंबर लाइन है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 1 यूनिट का 0 और 1 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट 1 है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस, और यहाँ पर इसको ए ले लेते हैं, तो ए और बी के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है, अब जब इन हम लोग यहाँ पर जब कनेक्ट कर देंगे 0 को बी वाले पॉइंट से, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OB क्या है, तो यहाँ पे क्या है, बेस है 1, हाइट भी 1, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो OB क्या हो जाएगा, OB विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हो गया रूट ऑफ 2। ओके, अभी जो रूट 2 है इसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका हम लोग ने रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन तो देखा है 1.41, पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी फिनिश ही नहीं होता। ठीक है, ये चलता ही रहता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जिस भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। अब इस नंबर की डिस्कवरी एग्जैक्टली कैसे हुई थी, किसने की थी, वो हम लोग एंड वाले सेगमेंट में देखने वाले हैं। उस सेगमेंट का नाम है पंडित जी का ज्ञान। तो डेफिनेटली बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख ली कि इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एक फैक्ट है, वो फैक्ट देख लेते हैं। क्या है, every real number is represented by a unique point on the number line
ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। तो हर एक रियल नंबर, रैशनल हो या इरैशनल, वो नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। कोई भी रियल नंबर ले लिया तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन है ये इसमें से नंबर लाइन में किसी एक ही जगह पे मिलेगा वो रियल नंबर, दो जगहों पे नहीं मिलेगा। ये था पहला चीज। और दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इस नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसकी वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। उस एक पॉइंट के दो पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यही रीजन है कि हम लोग नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। क्या रीजन है कि हर एक रियल नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है, और नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वैल्यूज भी सिर्फ एक ही रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाता है खत्म। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है या फॉल्स जो भी है तो उनका रीजन बताना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमने समझ लिया है पहले ही, ठीक है। तो रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरैशनल नंबर तो रियल नंबर होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर क्या है, वो एक बड़ा कैटेगरी है जिसके अंदर इरैशनल नंबर्स आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, देयरफॉर एवरी इरैशनल नंबर इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर। सेकेंड वाला देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हमको ये बताना है कि जो हमारे पास नंबर लाइन था तो इसमें हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रूट 2 को लिखते हैं, रूट 2 को रूट m के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 4। यस, हम लोगों ने लिख दिया। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2। पर एक और चीज होती है कि रूट 4 का वैल्यू 2 और -2, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो -2 है इसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4। पर हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा था कि एक नंबर करस्पॉन्ड करता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो मैं या तो या तो मैं -2 ले सकता हूं या तो +2 ले सकता हूं, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग कौन सा वाला पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ये वाले पॉइंट को। -2 वाला पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। तो हमको एक पॉइंट तो मिल गया जिसको हम लोग नहीं लिख सकते रूट m के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक टाइम पे रूट का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, ठीक है। तो एक डोमेन पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि हम लोग सारे नंबर्स को रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। और रीजन क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ रूट m। क्यों, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एकदम अपोजिट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा कि अ रियल नंबर कैन बी आइदर रैशनल और इरैशनल, ठीक है। सो देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ इरैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग एक एग्जाम्पल प्रूव कर देंगे जहां पर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज रैशनल। तो अगर एक भी ऐसा नंबर मिल गया जो कि रैशनल है तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूट 16 लिखते हैं, 16 इज इंटीजर और रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4। अब 4 क्या है, 4 हमारा है एक रैशनल नंबर, ठीक है।
तो हमको मिनिमम एक नंबर मिल गया जो रैशनल है और जो कि एक इंटीजर के स्क्वायर रूट से बना है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट था कि आर ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। क्यों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? नो। ठीक है, क्योंकि हमको एक इंटीजर मिल गया जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? रैशनल। ऐसे बहुत सारे हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया तो काफी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा हम लोगों ने √2 को नंबर लाइन पे बनाया था उसी तरीके से अब √5 को बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ पे आपको 0 आपने बना लिया, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 आ गया। ये जो 0 है इसको O ले लीजिए, 1 को यहाँ पे A ले लीजिए। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे B। ये पॉइंट भी इस तरीके से है कि द डिस्टेंस AB कितना है, ये भी कितना है? 1 यूनिट है। साथ ही साथ AB इज परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, अब अगला चीज क्या करेंगे? OB को ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये 1 है, ये 1 है। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आएगा? √2 आएगा। पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बता देता हूँ चाहिए तो, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, हाइट भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2। ओके, तो यहाँ पे OB का वैल्यू कितना मिला? √2। अब यही सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, पर उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक और पॉइंट बनाते हैं, दैट इज B'। समझिए कहीं यहीं पे आता है। तो अब ये कैसा है? B कितना है? ये भी 1 यूनिट है और यहाँ पे हमारा पॉइंट B' है। एंड साथ ही साथ B इज परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, अब हम लोग वापस कनेक्ट कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स को। सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये 1 है, ये √2 है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, दोनों को ऐड करके कितना आता है? 3। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3। यही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। यहाँ पे B" बनाएंगे और उसके बाद में उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। ये होता है हमारा 1 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा √4। सेम स्टेप वापस कर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, सेम स्टेप वापस करना है। एक और ये बनाएंगे B" बनाएंगे। अब 1 2 3। अब यहाँ पर ये क्या है? B" इज परपेंडिकुलर टू B'। ठीक है, अब B" को कनेक्ट कर लेंगे। ये क्या होगा हमारा? √5। अब हमको क्या करना है? हमारा कंपास लेना है, कंपास का पॉइंटेड साइड 0 पे रखना है और दूसरा जो पेंसिल वाला साइड है उसको B पे रखना है। ये जो हमारा मार्किंग हो जाएगा तो यहाँ से हमको इसको पॉजिटिव साइड पे हमको प्लॉट करना है। ये कुछ आएगा 2 के जस्ट थोड़ा पहले, 2 और 3 के बीच में आएगा। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे? √5 को प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक क्लासरूम एक्टिविटी है। जो चीज़ हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया है ना, हम लोग बार बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते जा रहे थे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे लेके परपेंडिकुलर बना के। तो वही चीज़ आपको रिपीट करनी है। जो आप उसको रिपीट करेंगे ना तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो एक स्पाइरल के फॉर्म में वो बड़ा होते जाएगा। इस तरीके से वो एक स्पाइरल बनता जाएगा। ठीक है, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप भी कर सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व, क्लासरूम एक्टिविटी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 हो गया है पूरी तरीके से सॉल्व। अब हम आएंगे अपने अगले सेगमेंट में जो कि है हमारा पंडित जी का ज्ञान। और आज हम लोग क्या देखने वाले? आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इरैशनल नंबर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पहला इरैशनल नंबर कैसे बना था, जो कि था √2। ठीक है, पर वो मेथड किसने सॉल्व करके ट्राई किया और किसको मिला था इरैशनल नंबर, वो देखते हैं। तो वो जो पर्सन थे वो अराउंड 400 BC के थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? हिप्पिसस। ठीक है, ये थे एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन। ठीक है, और ये कौन थे? ये एक ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते थे जिनको हम बोलते हैं पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस कौन होते हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे।
पाइथागोरस को आप जानते हैं, जिन्होंने हमको पाइथागोरियन फॉर्मूला दिया है, जो हमने जस्ट अभी देखा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइथागोरियंस का माइंडसेट कैसा था। पाइथागोरियंस नंबर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। उनके हिसाब से ये यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से, रेशियोज़ के फॉर्म में। ठीक है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, हर चीज़ को, हर नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में, और हर एक इवेंट को। ठीक है, तो वो हर नंबर को ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने 5 को 5/1 ले लिया, हाफ को 1/2 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ें अलग अलग नंबर्स को रेशियोज के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए। और वो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स था जिनको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख रहे थे, उनका नाम क्या पड़ा, रैशनल नंबर्स। इवन वो लोग ऐसे नंबर्स जो कि एंड ही नहीं होते, 0.75555 टिल इन्फिनिटी, ऐसे नंबर्स को भी उन्होंने रैशनल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, जैसे कि 0.7555 क्या उनको क्या रिप्रेजेंट, 34/45। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे नंबर्स को उन्होंने रैशनल नंबर्स नाम दिया। पर एक समय की बात है, हिप्पीसिस जो हमारे भाई साहब हैं, देखिए मुस्कुराते हुए, इन्होंने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, खोजते खोजते एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, कोशिश कर रहे थे, तो एक नया नंबर मिला। कौन सा नंबर था वो, जो हम देख चुके हैं, √2। तो √2 एक ऐसा नंबर मिला जिसको ये P/Q या फिर A/B के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, रेशियो के फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत कोशिश करने के बाद में उन्होंने हार मान ली। उन्होंने बोला कि अब मैं इसको रैशनल नहीं प्रूव करूंगा, ये शायद से एक नया टाइप का नंबर है, मैं ये प्रूव करूंगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। और उन्होंने ये प्रूव जरूर किया बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये चीज आप 10th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है, उन्होंने नया नाम दिया इर्रेशनल नंबर। तो अब इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, स्पेकुलेशंस हैं। स्टोरीज कुछ इस तरीके की हैं कि जब उन्होंने जो नंबर्स, जो यूनिवर्स गॉड ने बनाई थी, द परफेक्ट वर्ल्ड, उसमें एक खामी ढूंढ ली। उन्होंने एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि A/B के फॉर्म में नहीं बन सकता। तो स्टोरीज कुछ इस तरीके की है कि इस चीज की वजह से जो गॉड्स हैं वो गुस्सा हो गए हिप्पीसिस से, और इसकी वजह से उनको पनिशमेंट दे दी, उनसे उनकी मॉर्टैलिटी छीन ली। ठीक है, तो जो उनका डेथ हुआ था वो, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं कि उन्होंने जो इर्रेशनल नंबर्स का सीक्रेट है वो रिवील कर दिया था पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए उनकी डेथ हो गई थी, करवा दी गई थी इस तरीके से। और ये गॉड वाली स्टोरी भी काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए उनका यहाँ दिखाया है कि जो इर्रेशनल नंबर का डिस्कवरी उन्होंने किया, उसकी वजह से उनका जो लाइफ का एंड हुआ उसके बारे में कुछ यही नहीं है कि उनका डेथ कैसे हुआ। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरीज बन गई। तो यही है वो स्टोरी जिससे हमको पता चलता है द डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो कि किया था हिप्पीसिस ने, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या पसंद आया है। कुछ अगर डाउट्स है तो वो भी बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व आउट योर डाउट्स। एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो हम करते हैं खत्म। मिलेंगे इसी टाइप के वीडियो नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि होगा एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। टिल देन, बाय बाय।